हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। कट ऑफ अंक नहीं बताए गए हैं कि कट ऑफ कितना गया है। सिर्फ जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है कि किस किस कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हुआ है। रोल नंबर से आप अपना लिस्ट में नाम जो है वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल की। जो भी कैंडिडेट जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए गए हैं, तो फ्रेंड्स फिजिकल के लिए 5 गुना कैंडिडेट जो है वो बुलाए गए हैं। और ये 5 गुना कैंडिडेट जो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे तो उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है। शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो जैसा कि नोटिफिकेशन में कहा गया था कि आरक्षण कोटिवार जो है 5 गुना अभ्यर्थी जो है शारीरिक दक्षता के लिए उनका चयन किया जाएगा। तो वही आपके रिजल्ट में भी दिया गया है। 21,000 जो पद थे समथिंग, तो उसके लिए 1 लाख से 7,000 समथिंग कैंडिडेट जो है वो पास किए गए हैं। अब लिखित परीक्षा के बाद जो है जो आपका शारीरिक मापदंड होना है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे जो है ये सारा कुछ होगा, तो वो आप देख पाएंगे। और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके जो हैं ज़रूरी हैं, आपको बनवा लेने हैं, तो वो चीज़ें भी आप देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपके पहले देखते हैं कि अभ्यर्थी की जो शारीरिक दक्षता है, तो यहाँ पर जो ऊंचाई से संबंधित है वो यदि आप पुरुष हैं, जनरल और पिछड़ा वर्ग के, तो 1 65 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा से हैं तो 1 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं तो आपका 1 60 होगा। और यदि आप सभी वर्गों की महिला, कोई भी महिला है, तो न्यूनतम 1 55 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट होनी ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर सीना की बात की जाए तो सीना जो है वो अनारक्षित सामान्य जो है, और सिर्फ पुरुषों के लिए सीना की बात की जाएगी। फीमेल्स के लिए ये एलिजिबिलिटी नहीं होती है। और बिना फुलाई जो है 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, और फुलाकर न्यूनतम 86 सेंटीमीटर यदि आपका सीना होता है तो जो है आपका, यानी कि सीने के जो फुलाव का जो अंतर होता है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना अनिवार्य है। और इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो है ये अनारक्षित के लिए था। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो है ये 81 और 86, और इनका भी जो है 5 सेंटीमीटर अंतर होना अनिवार्य है। वहीं पर बात कही जाए जो कि आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं, तो इनका जो है 79 सेंटीमीटर न्यूनतम होना ज़रूरी है। और 84% जो है न्यूनतम फुलाकर जो है होना ज़रूरी है, यानी इनको जो है यहाँ पर छूट दी गई है। और महिला अभ्यर्थियों की जो सीना है उनकी माप नहीं की जाएगी। और इनका वजन जो है न्यूनतम 48 किलो वजन जो है वो महिला अभ्यर्थी का होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। किन्नर, कोठी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होगा। जो महिला जो थर्ड जेंडर हैं, यानी कि थर्ड जेंडर होंगे, उनका जो भी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी वो फीमेल कैंडिडेट के समान ही होगी। उनको जो है मेल कैंडिडेट में काउंट नहीं किया जाएगा। और अब इसमें जो है हम लोग देखेंगे जो आपकी 100 अंकों की परीक्षा थी उसमें जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, तो यहाँ पर जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है आपको हाइट का बता ही दिया है। उसके बाद चेस्ट का हो गया। और अब यहाँ पर रनिंग का, तो रनिंग जो है वो टोटली जो है 50 मार्क की आपकी यहाँ पर रनिंग है। 50 नंबर रनिंग के लिए दे जाएंगे। किस प्रकार से नंबर दिए जाएंगे, तो जो पुरुष वर्ग है उनकी रनिंग जो है वो 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर जो है अधिकतम 6 मिनट में जो है इनको लगानी है। अधिकतम 6 मिनट में लगानी है। और जो है इसके लिए न्यूनतम अंक जो है किस प्रकार से, यदि आप 5 मिनट में रनिंग कर लेते हैं, वैसे आप 6 मिनट तक लगा सकते हैं, लेकिन यदि 5 मिनट में रनिंग कर लेते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड यदि हो गया तो आपको 40 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट के बाद 20 सेकंड से जो है 40 सेकंड, 5 जो है 20 सेकंड से लेके 5 40 सेकंड तक रहता है तो आपका जो है 30 अंक आपको दिया जाएगा। 5 40 सेकंड के ऊपर जो भी कैंडिडेट 6 मिनट तक रनिंग लगाएंगे उनको 20 अंक दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आपका जो रनिंग है, आप जितना कम समय में रनिंग लगा लेंगे उतना ही आपको ज़्यादा अंक दिया जाएगा। 6 मिनट का आप अधिकतम 6 मिनट में लगा सकते हैं, लेकिन जितना कम में लगाएंगे उतना ही अंक आपका बढ़ता चला जाएगा। ये जो है पुरुष के लिए यहाँ पर दिया गया है। अब 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष जो है वो असफल घोषित हो जाएंगे। तो यानी कि आपको 6 मिनट के अंदर ही रनिंग कर लेनी है, कोशिश करना है 5 मिनट में आपकी रनिंग हो जाए, क्योंकि यदि आप 5 मिनट में रनिंग करते हैं तो आपको टोटली 50 नंबर रनिंग के दिए जाएंगे। वहीं महिला अभ्यर्थियों की बात की जाए तो महिला अभ्यर्थी को सिर्फ जो है 1 किलोमीटर रनिंग करनी है और अधिकतम इनको 5 मिनट में रनिंग करनी है। अब इनको मार्क कैसे मिलेगा, यदि महिला अभ्यर्थी 4 मिनट में जो है 4 मिनट से कम समय में रनिंग करती है तो
इनको जो है 50 अंक दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 50 अंक। 4 मिनट से यदि इनका 20 सेकंड ऊपर हो जाता है तो जो है 40 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट 20 सेकंड के बाद से लेके 40 सेकंड तक होता है तो 30 अंक। 4 मिनट 40 सेकंड से यदि 5 मिनट तक जाता है तो इनको 20 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट के ऊपर यदि कोई महिला अभ्यर्थी बाद में दौड़ लगाती है 5 मिनट के बाद, तो उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो है गोला फेंक जो है वो अधिकतम इसमें 25 अंक जो है वो गोला फेंक का है। सभी कोर्ट के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 पाउंड का गोला होगा और ये 16 फीट तक फेंकना होगा। यहाँ पर अंक जो है वो डिवाइड किए गए हैं। 16 फीट से 17 फीट तक यदि आप जो है इसे फेंकते हैं तो आपको 9 अंक दिया जाएगा। 17 फीट से ज़्यादा और 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक दिया जाएगा। 18 फीट से ज़्यादा और 19 फीट तक जो है वो 17 अंक है। 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट तक यदि आप फेंकते हैं तो 21 अंक दिया जाएगा। और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक दिया जाएगा। न्यूनतम आपको जो है 16 फीट तक फेंकना ही है। इससे ज़्यादा जितनी दूरी तक आप फेंक लेंगी उतना ही आपका जो है अंक यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। और वहीं पर फीमेल्स के लिए भी दिया गया है। फीमेल्स को जो है 12 पाउंड का जो है और 16 फीट से यदि कम फेंकते हैं तो आपको पुरुष वर्ग में बाहर कर दिया जाएगा। फीमेल को 12 पाउंड का जो गोला होगा वो न्यूनतम 12 फीट तक फेंकना होगा। अब 12 फीट से 13 फीट तक आप फेंक लेते हैं तो 9 अंक दिया जाएगा। 13 फीट से 14 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक दिया जाएगा। 14 फीट से 15 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक दिया जाएगा। 15 फीट से जो है 16 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 21 अंक दिया जाएगा। 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। तो यहीं पर 12 फीट से यदि आपने कम का फेंका है गोला तो आप जो भी महिला अभ्यर्थी होंगी वो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद ऊंची कूद के लिए जो है वो आपका होगा अधिकतम 25 अंक का ऊंची कूद है। और यहाँ पर सभी कोर्ट के पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है वो 4 फीट रखी गई है। न्यूनतम ऊंचाई जो है 4 फीट रखी गई है। यदि 4 फीट से जो है आप ऊंचाई करते हैं तो आपको 13 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 4 इंच से करते हैं तो आपको 17 अंक दिया जाएगा। 4 फीट से 8 इंच तक करते हैं तो आपको 21 अंक दिया जाएगा। और 5 फीट तक जाता है तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। और 4 फीट से यदि कम कूदने वाले जो भी पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग महिलाओं का देखेंगे कि महिलाओं का किस प्रकार से जो है वो डिवाइड किया गया है। तो महिला को न्यूनतम जो है वो 3 फीट जो है वो ऊंची कूद में जो है ऊंची कूद करना है। यदि 3 फीट जो है करती हैं तो 13 अंक दिया जाएगा। 3 फीट 4 इंच करती हैं तो 17 अंक दिया जाएगा। 3 फीट 8 इंच करती हैं तो 21 अंक दिया जाएगा। 4 फीट यदि कोई महिला जो है कर लेती है कूद तो उसको 25 अंक जो है वो दिया जाएगा। 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं ऊंची कूद स्पर्धा में न्यूनतम निश्चित मापदंड पूरा करने पर असफल घोषित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपनी सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा। मात्र गोला फेंक एवं ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। जो गोला फेंक वाला है इसमें आपको जो है 3 मौका दिया जाएगा। ऊंची कूद और गोला फेंक में इसमें 3-3 मौके दिए जाएंगे। लेकिन रनिंग में सिर्फ आपको एक ही मौका है तो आप एक ही बार में अपनी रनिंग को कंप्लीट करें, तभी आप जो है जितना कम समय में रनिंग कर लेंगे उतना ही आपको अधिक मार्क मिलेगा। तो इस प्रकार से जब आप सभी में सफल हो जाएंगे तब उसके आधार पर जो है वो आपकी मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से जो है, और उसके बाद आपकी जो भी उच्च शैक्षिक जो भी आपके शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं वो भी आपके पास होने ज़रूरी हैं और तभी आप जो है इसके लिए क्वालिफाई होंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि फ़िज़िकल जो है किस प्रकार से आपको फ़िज़िकल की तैयारी करनी है, तो आपके पास जो है ये सारी चीज़ें योग्यताएं जो है आप कंप्लीट करते हैं तभी आप जो है अब जो भी कैंडिडेट रिजल्ट में सफल हो गए हैं, कट ऑफ में जिनका नाम आ गया है वही सफल हो पाएंगे जो कि इन सारी स्तरों से गुजरकर अपना जो है परीक्षा को क्वालिफाई कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।